गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। और हम आपका क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किए थे। हम क्या स्टार्ट किए थे? फिजिक्स का लेक्चर्स। कहाँ तक हुआ था? कुछ क्लियर है? कहाँ तक हुआ था लेक्चर्स? बताइए। कुछ इसमें पढ़ाया गया था ना आपको, चार्ज के बारे में बताया गया था। चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, करंट फ्लो कैसे करता है, करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, चार्ज कितने टाइप से होते हैं, ये सब डिस्कस हो चुका था मेरे भाई। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर्स को देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर को तभी देखा करिए, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर आपका हो जाए तब, ठीक है। बिना प्रीवियस लेक्चर को देखे हुए नेक्स्ट लेक्चर समझ में आपको नहीं आएगा। मैं आपसे कहा हूं ना कि पर डे वीडियो आपके यहाँ जाएगी। पर डे वीडियो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपको बस केवल देखना है, नोट्स बनाना है, बढ़िया से पढ़िए। अभी ये बोर्ड है आपका, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए। फिजिक्स सब्जेक्ट में घबराइए मत। साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इसमें बहुत मजा आता है अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करेंगे तब। अगर इंटरेस्ट नहीं पैदा किए तो बोरियस तो होना ही होना है, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब डिस्कस हुआ था। करंट का डिफिनेशन मैंने क्या दिया था, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। और मैंने कहा था क्या था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट की यूनिट, कॉमन यूनिट कहा था हमने कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कूलाम पर सेकेंड होगा, है ना, कूलाम पर सेकेंड होगा। ये सब डिस्कस हो चुका था। अच्छी, अब बात करेंगे इसके आगे कि इसके आगे टॉपिक क्या दिया हुआ है, आपने क्या मेंशन किया हुआ है। वह है आपका अमीटर, वोल्ट मीटर और क्या आपका सर्किट डायग्राम। बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अमीटर क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे अमीटर के बारे में। अमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करता है, करंट की हाइलिटी को मेजर करता है, ठीक है। कौन? अमीटर। ये हमेशा सीरीज में ही यूज होता है, ऑलवेज बी यूज टू सीरीज। और जानते ही हैं, रिप्रेजेंटेड बाई ए, दैट मीन्स एम्पियर। कंफर्म हुआ कि अमीटर क्या होता है। देखिए, जब तक ना समझ में आए उसको देखते रहिए, वीडियो को एकदम समझ के रहिए। और तो कमेंट तो ओपनली है, ये है, जब चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। डाउट हो तो डाउट सेक्शन आपका तो हम हमेशा लेंगे। जब आप कमेंट करेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट आपका लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अमीटर समझ में आया ना कि कैसा होता है, ये मेजर करता है किसको, करंट को। किसमें? सर्किट में। सर्किट में अगर करंट जा रही है तो उसको मेजर करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। देखिए, देखा जाए डिफिनेशन इसका, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू करंट इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट जा रही है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? अमीटर का। बात समझ में आई? सर्किट में कितना करंट जा रहा है। अभी आपको सर्किट डायग्राम पढ़ाएंगे, बहुत ही लाजवाब चैप्टर दिया हुआ है यार, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पैरेलल क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, ओम्स लॉ क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं सीरीज में, कैसे पैरेलल्स में। क्वेश्चन यहां से तो 100% बनेगा। इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस बनना ही बनना है मेरे भाई, इसलिए इसको बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा। इस टॉपिक को बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा। अब देखिए, यह है आपका वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। छूट गया कुछ? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो यूनिट होती है वो वोल्ट मीटर होती है। यूनिट तो आप जानते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है। ये हमेशा पैरेलल में यूज होता है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल।
पढ़ाएंगे अभी आपको आगे रेजिस्टेंस के बारे में कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल्स क्या होता है। उसके पहले आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ क्या होता है, तब लेके आएंगे आपको सीरीज और पैरेलल पे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और ओम मीटर का काम क्या है कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने का काम करता है। कौन, अमीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। ये वोल्ट होता है, यह एम्पियर होता है। कंफर्म हुआ, डाउट तो नहीं ना अभी है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है, कंटिन्यूअस एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट वेरी करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। देखिए, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने आपसे पहले बता दिया कि सर्किट अगर बना हुआ है, बताओ सर्किट नहीं रहेगा तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं। सर्किट चाहिए आपको, करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट चाहिए। विदाउट सर्किट का कैन नॉट फ्लो द करंट, करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, सर्किट डायग्राम में अच्छी तरह से जान लीजिएगा कि सर्किट डायग्राम तभी बनाया जाता है जब करंट को फ्लो कराना होता है, या तो पैरेलल में बनेगा तो सीरीज बनेगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। हाँ, सर्किट डायग्राम में क्या क्या यूज होता है वो देखिए। उसमें हम लोग लगाते हैं बैटरी। क्या लगाते हैं, बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी और सेल में बहुत डिफरेंस होता है। 2 or more सेल इज कॉल्ड बैटरी, 2 से अधिक। अगर 2 सेल लगा हुआ है, अगर ऐसे लगा हुआ है, ये देखिए, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये सेल है। क्या है, ये सेल है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेल लगा दिया जाता है ना, वो बैटरी बन जाता है। तो सर्किट डायग्राम में हम लोग सेल नहीं यूज करेंगे, हम लोग बैटरी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम लोग बैटरी यूज करेंगे। बात मेरी समझ आ रही है ना, कि हम लोग क्या यूज करेंगे, बैटरी यूज करेंगे। देखिए, ये सर्किट डायग्राम है, यहां पे लगाया गया है बैटरी, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस। यहां लगाया गया है अमीटर, देखिए अमीटर, प्लस और माइनस। करंट हमेशा प्लस से कहां जाता है, माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, ये देखिए, ये लगाया गया की, KEY। की का काम क्या होता है, की का काम होता है कंट्रोल करना। किसको, करंट को। अगर मैं की बंद कर दूं तो करंट जाना बंद हो जाएगा। घर में सर्किट डायग्राम में आपने देखा होगा कि फ्यूज लगा होता है, फ्यूज। फ्यूज के बारे में पढ़ाएंगे तो फ्यूज लगा होता है, अगर कहीं सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज गायब हो जाता है। और जैसे फ्यूज, तो फ्यूज ऐसे जुड़ा होता है, जैसे सर्किट शॉर्ट हुआ तुरंत फ्यूज हटा। जब फ्यूज हटेगा तो करंट का फ्लो नहीं होता है। जैसे आप सुनो, एक मिनट सुनो, हम दे रहे एग्जाम्पल आपको, अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये आपका नस होता है ना, या ब्रेन में नस होता है ना, तो ब्रेन में जब नसें होती हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, सुने हैं। ब्रेन हेमरेज कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज के कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन की नसें क्रैक कर जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन की नसें क्रैक कर जाती हैं। तो ब्रेन की नसें जब क्रैक कर जाती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अब बताओ, जब नसें क्रैक कर जाएंगी, ऐसे अलग, जस्ट लाइक की अलग हो जाती हैं, तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं। ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो सेम वही बात होती है यहां पर भी, कि सर्किट डायग्राम में अगर मैं की को बंद कर दूं, खोल दूं, ओपन कर दूं, क्लोज कर दूं, तो करंट, अगर ओपन करेंगे तो करंट जाएगा, क्लोज कर देंगे करंट जाना बंद हो जाएगा। हाई बात समझ में, यही होता है। ये लगा है बल्ब। क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब का काम जानते हैं ना, क्या है, जलना। जलेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगा आपका। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या यूज हुआ, देखिए ध्यान से। ये भी क्वेश्चन पूछ, भाई एग्जामिनर है, पूछ सकता है आपसे
इस सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, हमने क्या क्या यूज किया, एक बल्ब का, एक बैटरी का और मीटर का और साथ में की का। देखिए ये इतने इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं सर्किट डायग्राम में यूज होते हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम साइड हो रहे हैं। हो गया। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका, न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या क्या गिवन है, पहले ये देखिए, उसके बाद ये देखिए कि क्या सभी के सभी क्वांटिटी सेम है कि डिफरेंस है। अब ये नहीं कि 1 मिनट में दिया है, 1 आवर्स में दिया हुआ है, 1 एम्पियर में दिया है, 1 मिली एम्पियर में दिया है। पहले ध्यान से देखिए क्या किस में दिया हुआ है, सबको पहले बनाएंगे सेम, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या दिया है, 0.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। पहले क्या क्या गिवन है वो लिखिए। गिवन क्या, एम्पियर, आई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर, ओके। एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, कितना बल्ब, कितना मिनट तक बल्ब जला रहे हैं हम लोग, 10 मिनट तक। तो टाइम भी दिया हुआ है कितना मिनट, 10 मिनट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये दिया है एम्पियर में और ये दिया है मिनट में। इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले सेकेंड में, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे भैया, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 600 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड बन गया। अब हमसे पूछा क्या रहा है, फ्लो थ्रू द सर्किट, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा हमको उसके बारे में बताना है। और चार्ज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इन फॉर्म ऑफ करंट क्या होता है फार्मूला, I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक। हमको I दिया है ना, जो दिया है पुट कर दो यहाँ पर, 0.5 दे दिया। Q दिया है ना, नहीं दिया मेरे भाई, Q पूछा जा रहा है। T दिया है ना कितना, 600। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू क्या हो जाएगा, 600। ये मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 312, इतना 0 होगा। डेसिमल को 1 प्लेस पर लगा दीजिए, डेसिमल लग गया 1 प्लेस पे, कितना आ गया, 300 क्या आ गया, कूलाम, ठीक है, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, COULOMB। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, 300 कूलाम इसका कि चार्ज फ्लो होंगे उस सर्किट में। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया जा रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है फिलामेंट में, 0.5 एम्पियर का एक बल्ब है, उस बल्ब में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 10 मिनट के लिए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट।
कि सर्किट में कितना करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, इसके बारे में बताना है। तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे आई की वैल्यू, फिर लिखेंगे समय किस में दिया है, मिनट में, कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, बन जाएगा ये हो गया 600 सेकंड हो गया। उसके बाद मुझे फॉर्मूला पता है करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू पूछा जा रहा है, I और T दिया है, वैल्यू को पुट करके क्यू की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आई होप अब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हो गया ना, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 2 एम्पियर करंट इज बीइंग फ्लो थ्रू ए सर्किट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पूछा जा रहा है आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पास्ड इन 2 सेकेंड थ्रू द बल्ब। उस बल्ब में कितनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर देखिए इफ 2 एम्पियर करंट, देखिए क्या क्या सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो क्या गिवन है पहले लिखेंगे हम लोग, गिवन में एम्पियर, आपको करंट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना एम्पियर दिया, 2 एम्पियर दिया है। ओके दिया है ना। इफ 2 एम्पियर करंट इज बीइंग फ्लो थ्रू ए सर्किट, सर्किट में जा रहा है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पास्ड इन 2 सेकेंड, कितना 2 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन पास होगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना तो आपको गिवन है। एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर कौन सा लगाएं फार्मूला, आपकी माइंड में ये आ रहा है ना कि सर कौन सा फार्मूला यहां यूज करें हम। अरे फार्मूला मेरे भाई वही यूज करना है जो पढ़े हैं आप, वही बाहर से फार्मूला नहीं यूज करना है। न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट फंडा मैंने आपसे पहले बताया ना कि पहले गिवन क्या है, पहले आप ये लिखो, उसके बाद कौन सा फार्मूला मुझे यूज करना है, दिमाग से सोचो कि हम क्या फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आ जाएगा कि हम फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया। चलिए हमको पता है पहले Q इक्वल टू होता है Ne, और हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इक्वल टू होता है Q/E। ये होता है हमारा फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले में मुझे तो Q चाहिए ना, इस फार्मूले में मुझे Q चाहिए ना, तो Q निकालने के लिए फार्मूला फिर आएंगे करंट के फार्मूले पर। और करंट का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q इक्वल टू हो जाएगा क्या, I इंटू T, क्या हो जाएगा I इंटू T। और I दिया है ना कितना एम्पियर, 2 एम्पियर दिया है, और करंट टाइम दिया है ना कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा आपका 4 कूलम। क्या हो गया, 4 कूलम। यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना है। अब मुझे Q मिल गया, जब Q मिल गया तो चलिए इस्तेमाल किया, यहाँ Q की वैल्यू रखा जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो दिया ही है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये, फिर सॉल्व किया जाए। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना आ गया 4, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹। एक बात बताओ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल में पावर को ऊपर ले आते हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय पावर क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। इस बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप अच्छी तरह से कर लेंगे। आई होप, मैं ये आपसे आशा करता हूं कि आप कर लोगे। आप अब बताओ, इसको जब ऊपर ले आओगे, इसको हटाओ, यहाँ लिख दो 40, डेसिमल हटाओ 40, ये हो गया 40
अपॉन 16 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90। ठीक है, कटेगा, काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 8 जा 8 से काट दीजिए, 8 2 जा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, कट गया। अब डिवाइड करना कर दीजिए, क्या आ गया 5/2 10 की पावर 90। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5 2 5 या 10, इतना आ गया 10 की पावर 19। क्या पूछा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, इसका इतना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, ठीक है ना, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है भैया, आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं बताइए मुझे। बहुत सिंपल दिया हुआ है, बस क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए, अब पूछा क्या जा रहा है ये देख लीजिए, कौन सा न्यूमेरिकल हमको लगाना है ये देख लीजिए, और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, बस इतना मेरे भाई देखना है। ठीक है, कंफर्म है कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा, बता दे रहे। नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं आ रहा है सर इसको फिर समझा दीजिए, तो फिर हम समझा देंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्रॉ ए करंट टू 0.4 एम्पियर, करंट 0.4 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा यह है 0.4 एम्पियर। ठीक, व्हेन द वोल्टेज इज 200 वोल्ट, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्रॉ ए करंट फ्लो हो रहा है कितने का 0.4 एम्पियर का, और व्हेन द वोल्टेज, जब करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज कितना हो जा रहा है 200 वोल्ट हो जा रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन 1 आवर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 घंटे में करंट फ्लो इन 1 आवर्स, 1 घंटे में कितना करंट फ्लो होगा। क्वेश्चंस को ध्यान समझिए, आपसे फिर पूछा जा रहा है अगेन चार्ज के बारे में, अगेन चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, तो फिर वही काम करेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या गिवन है भैया, करंट दिया, आई दिया कितना एम्पियर 0.4 एम्पियर। ठीक, वोल्टेज का यहां पे कोई काम नहीं है, वोल्टेज कोई काम नहीं है, क्योंकि चार्ज में वोल्टेज नहीं आता है, चार्ज में केवल करंट और क्या आता है टाइम आता है। तो वोल्टेज केवल दिया है आपको ऐसे ही भुलवाने के लिए दिया हुआ है, भुलाइएगा मत, इसमें आपको दिया फंसाने के लिए, आप वोल्टेज के चक्कर में पड़ेंगे। वोल्टेज भी दिया हुआ है तो चार्ज में वोल्टेज कहाँ आएगा, चार्ज में तो केवल करंट और टाइम आएगा, इसलिए वोल्टेज के लफड़ा में नहीं पड़िएगा। हाँ, ये देखिए कितना कितना 1 आवर्स में, 1 आवर्स में कितने सेकंड होंगे 360 36 100 सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे 1 आवर्स में। यही तो ध्यान देना है आपको, इसलिए पूछ लिया गया है कि 1 आवर्स में वो कितना होगा। बाकी फॉर्मूला वही होता है Q = I × T। अरे यहीं से आया है भाई, I = Q/T होता है ना, I = Q/T होता है ना, वहीं से आया हुआ है। चलिए लगाएं, I की वैल्यू 0.4 और इसकी वैल्यू T की वैल्यू 3600, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 4 का 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 12 में 24 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 0000 डेसिमल लगाइए यहाँ पर, कितना आ गया, ये डेसिमल 0 हट गया, कितना आ गया 440।
इतना आएगा क्या, चार्ज है ना, कूलाम, इतना कूलाम आएगा, ठीक है ना। इतना कूलाम चार्ज फ्लो होगा सर्किट में 1 आवर्स में। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया, कितना 1440 क्या होंगे, चार्ज फ्लो होंगे 1 आवर्स में। तो ये 3 न्यूमेरिकल आपका कंफर्म हुआ। अब कल बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में, और वहां पे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होते हैं। एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी लगाते हुए चलेंगे, ताकि जो टॉपिक क्लियर हो जा रहा है उसका न्यूमेरिकल, जो टॉपिक क्लियर हो जा रहा है उसका न्यूमेरिकल, ऐसे आप अच्छी तरह से नोट्स भी बन जाएगा आपका और बिल्कुल फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।